मैं आपका फिर स्वागत करता हूं और मैं आज आपको एक नई जगह दिखाना चाहता हूं। ये जैसे हरिद्वार वाले रोड से हम इसकी तरफ आते हैं, कलियर वाले रोड की तरफ, तो कलियर से आगे चल करके जो है, कलियर से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर क्या नाम है इस गांव का? रसूलपुर टोंगिया गांव है। और मतलब चमारों का गांव है पूरा, आप देख सकते हैं। ये अभी भी इसमें पुरानी झुग्गी झोंपड़ियों की तरह जैसे पहले घर बना करते थे उस तरह के हैं, और हमारे भाई लोग, हमारे समाज के लोग यहाँ रहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के ना, यहाँ का वातावरण, यहाँ की हरियाली। और ये साइड में आप देख सकते हैं, इधर ये पहाड़ हैं, उधर दिखाना, इधर चारों तरफ जो है यहाँ पहाड़ी इलाका है। और ये इनके पास जो है प्लेन, हालांकि ये वन विभाग की फॉरेस्ट की ज़मीन है। ये लोग यहाँ कृषि खेती बाड़ी करते हैं। इधर लगा सनी, अब लगाइए 1 मिनट। हाँ जी, जो तो आपकी ज़मीन है ये आपके पास इसकी रजिस्ट्री है कि किस तरह की है? ये सर जो हमारा जो पहले शिवालिक वन प्रभाग था ये। अच्छा जी। पार्क तो बाद में बना सर। हाँ। तो ये पहले जो है एक शिवालिक माँ आता था जी। तो हमारे जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, उन्होंने ये जितना भी वन देख रहे हैं आप ये इधर, पूरा का पूरा हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाबा दादा ने से तैयार किया है जी। तो इसमें क्या था कि जो हमारे बुजुर्ग पहले से तैयार करते थे अंग्रेजी शासन में जी, तो उस समय की सरकार ने इन लोगों को ये ज़मीन आवंटित की थी। अच्छा। तो इसकी हमारे पास एक परमिशन है। वो जो इंदिरा गांधी के समय बाबू जगजीवन राम ने दिलवाई थी, वो तो पूरे देश में। जी जी जी। अच्छा। तो इसकी जो है हमारी एक फंड जाता था जी, जिसे फंड शिवालिक वन प्रभाग के द्वारा इसकी एक रसीद कटा करा थी जी। तो वो रसीद आज भी है हमारे पास। अच्छा 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 जी। और ये जो हमारा एरिया है, ये कई बार फॉरेस्ट की तरफ से भी अभी ऑर्डर आया है कि भाई इसका सर्वे करवा लो, लेकिन अभी हम ये सर्वे नहीं करा रहे सर। वो ये देखना चाह रहे कहीं हमारी तो उन्होंने नहीं कब्जा रखी है। जी जी। तो ये आप हमारे चमार भाइयों की हैं सब? जी सर, हमारे चमार भाइयों की। क्या क्या आप बोते हैं इसमें? जो सर हम इसमें मक्की की खेती करते हैं, मूंगफली बोते हैं, तिल बोते हैं, और जो है गेहूँ बोते हैं, धान भी बोते हैं, गेहूँ बोते हैं। और पानी की क्या कहाँ से लाते हैं यहाँ से? सबमर्सिबल ट्वेल क्या चीज़ मतलब? प्राकृतिक। अच्छा, बस मौसम के ऊपर ही होता है सब। तो अभी जैसे बारिश हुई थी, ये खेत बढ़िया अच्छा खासा गिल्ला है, तो क्या आप इसमें सनी करी लगाया? इसमें क्या बोएंगे अभी आप जो है? अब इसमें तिल और मक्का होगी। तिल और मक्का। अच्छा, उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती बीच में फिर? या अभी जैसे मानसून बारिश आएंगे उसके मौसम पर जो है निर्भर। तो मूंगफलियां भी आप लोग उगाते हैं? जी, मूंगफलियां उगाते हैं। अच्छा। तो इस गांव में हमारे चमारों के कितने घर हैं? हमारे चमारों के घर इसमें 500 परिवार है जी। अच्छा जी जी। देखिए, ये रसूलपुर टोंगिया गांव है, हरिद्वार का मतलब लास्ट, एक तरह से इधर सीमा में तो लास्ट गांव लगता है। इसके आगे फिर ये फॉरेस्ट है, पहाड़ हैं, और इधर चारों तरफ ये सामने बता रहे हैं कि देहरादून है यहाँ। जी सर। ये इन पहाड़ों को जी, जिस तरह से आप देख रहे, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि जो पीपल का पेड़ यहाँ पर है इसे जूम करके दिखाएं। और जैसे ये वो जगह है जहाँ पर पान सिंह तोमर, जो इरफान खान थे, उन्होंने यहाँ पे पान सिंह तोमर की शूटिंग की थी। कुछ बनों का सीन इधर का भी था, और जो पतंग उड़ाने का या उनका भागने तोड़ने का सीन है वो यहीं का, इसी धरती का, यहीं जहाँ आप खड़े हुए हैं ये यहीं का सीन है। तो देखिए, ये गांव के लोग हैं, ये बताएंगे। हाँ जी, आप लगा अभी लोग बोल रहे थे कि यहाँ एक फिल्म की शूटिंग हुई थी। जी सर। कौन सी की, ये बताएंगे ये लोग जो हैं? सर ये जो इरफान खान जो एक्टर जी हैं, हाँ, उनकी एक फिल्म यहाँ रिलीज हुई थी, पान सिंह तोमर जी। तो सर वो कई दिन यहाँ पर रिलीज करी है उन्होंने। आप लोग भी आते होंगे, आपके बच्चे बड़े सब देखने के लिए? हमारे बच्चे परिवार सब देखते थे, उनके साथ हम पतंग खेलते थे। अच्छा, पतंग खेलते थे और इंटरव्यू भी हुआ था उनका। अच्छा, पतंग यहाँ उड़ाते थे वो ऐसे, क्योंकि यहाँ का तो नज़ारा इतना खुला है ना। हमारे गांव में सर उन्होंने एक मार्केट होती है, मार्केट लगवाई थी उन्होंने, और उसकी भी शूटिंग ली थी, पीठ की। अच्छा, पीठ की भी। और जो पानी को भरता है वो भी यहाँ पर दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो देखिए अद्भुत नज़ारा है, बहुत सुंदर स्थान है। और आप लोग बता रहे थे कि यहाँ एलिफेंट, हाथी वगैरह भी, जानवर भी आते हैं? हाँ, क्योंकि ये राजा जी नेशनल पार्क सुरक्षित पार्क है, क्योंकि अच्छा, उससे वही पार्क है, मतलब पूरा ये जुड़ा हुआ पार्क है। जी जी। वन्य जीव जंतु सुरक्षित। हाँ, तो इसमें से आ जाते हैं आप लोग, सब देखते हैं, भाग जाते हैं डर के? जैसे वो हमारे यहाँ सत्संग हो रहा था, उसी छत से आ जाते हैं सर, घूमते हैं। तो देख हमारे गांव के लोग जो है फिर जो जानवर आते हैं वो फिर अपने आप घूम रहे हैं, वो चले जाते हैं। जैसे ये मचान है हमारे, अल्लाह गुल्ला करके से निकाल देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सभी आपने टांड से गिर रखे हैं, इन पे आप हड़ के हल्ला करते होंगे? जी 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 जी।
ताकि वो फसल को नुकसान ना करें, तो वो फिर वो वापस चले जाते ये हैं। हमारे रिकॉर्ड तो वैसे कोई खतरा कोई उस तरह का गाँव ना में कोई खतरा नहीं, बच्चे को कुछ नहीं। तो आप लोग जंगल में नहीं जाते होंगे डर के मारे? भाई जाते जंगल में लकड़ी लुकड़ी के लिए चले जाओ, वैसे नहीं ऊपर नहीं जाते ज़्यादा दूर, अच्छा अच्छा, नजदीक से सही रहे, पशु पक्षी भी अपने जंगल से ही जाते ज़्यादा ऊपर नहीं जाते। तो ये इरफान खान के बारे में इन्होंने बताया, यहीं वो शूटिंग हुई थी। ये देखिए पूरा नज़ारा है इधर की तरफ का, आपको दिखाते हैं। ये जो है पूरा ये एक पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं हरिद्वार के और उत्तराखंड की। उत्तराखंड देवभूमि कहलाती है और बड़ा सुंदर यहाँ का नज़ारा है। और सर ये मंदिर है इधर। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, यहाँ के गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ कोई फैक्ट्री प्लांट पोल्यूशन कुछ नहीं है, और कह रहे थे कि यहाँ खाद भी नहीं लगाते, बस वैसे सादा खाद लगाते हैं, बिना खाद का अनाज होता है यहाँ। देखो आज भी जो है ऐसे इस तरह की कृषि हमारे भाई लोग करते हैं कि यहाँ जो अनाज ये उगाते हैं या कोई भी जो बीज बोते हैं, कुछ भी हम खाने के खनिज जो पदार्थ हैं उसको उगाते हैं, तो उसमें भी एक किसी प्रकार का वैसा घरेलू खाद लगाते हैं, मतलब जी साइड इफेक्ट वाले क्या कि देखो यहाँ पानी की व्यवस्था है नहीं। हाँ जी हाँ जी, अब हम इसमें उपकरण खाद नहीं डाल सकते, दवाई वगैरह नहीं डाल सकते, वो नष्ट हो जाएगी। ये तो सब प्रकृति के जरिए ही पैदा होता है। तो शुद्ध गेहूँ, मक्का, मूंगफली जो भी उगती है ये बिना खाद के होती है। खैर चलिए मित्र सान जी, आप जैसे जिला मुजफ्फरनगर यूपी से चल करके और आज उत्तराखंड रसूलपुर टोंगिया जिला हरिद्वार में आए, यहाँ के लोगों का प्रेम भाव रहन सहन आपको कैसा लगा? और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये उत्तराखंड जिला हरिद्वार का इस एरिया में एक लास्ट गांव है। इस आगे मैं चाहूँगा कैमरामैन से ये पहाड़ जरा दिखाई इधर जूम करके। जो हमारे ये पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के परली तरफ ही बहुत काफ़ी दूर, करीब लगभग 8-7 पहाड़ पार करने के बाद में तब कोई बस्ती देहरादून आती है, और इसके ये लास्ट गाँव एक यहाँ इसका है जिला हरिद्वार का। तो आपको लोगों का प्रेम भाव देख के, आप जैसे पहली बार यहाँ पे आए, आपको कैसा लगा? देखो मैं पहली बार इस गांव में आया हूँ और मुजफ्फरनगर से आए हम लोग। तो कल मुझे लोकेशन दी थी उसने, भाई ने, जो एक गुरु प्रेमी था, उन्होंने, और हैं जी पुष्पेंद्र जी, और आप कमेटी से भी मेरी बात हुई थी फ़ोन पर। तो मैं फ़ोन की लोकेशन के आधार पे यहाँ आया, तो मैंने सोचा ये मैं कहाँ जंगल में आ गया, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया उस गांव का। वो गांव मगा भाई, क्योंकि हम तो प्लेन के आदमी हैं, प्लेन में रहने वाले हम, पहाड़ इधर की तरफ बड़े मगा। मैंने सोचा मैं रास्ता भटक गया हूँ, कहीं जंगल में आ गया। तो जब यहाँ आकर के देखा तो ये ऊंचाई सतह पे ये गांव बसा हुआ है और बड़ा सुंदर गांव है। यहाँ के लोगों में इतना प्रेम भाव है ना, इतना आपसी भाईचारा है। इन्होंने कल गुरु पूर्णिमा पर प्रोग्राम किया है और 21वां भंडारा किया है गुरु रविदास जी महाराज का। और यहाँ पर सतगुरु स्वामी समनदास जी भी, देखिए मुजफ्फरनगर में महाराज जी का जन्म हुआ था, और उन्होंने प्रचार प्रसार के साथ साथ इस गांव को भी चुना। उनका फेवरेट गांव बताया जाता है कि महाराज जी यहाँ आया करते थे। आपको मैं बता दूं मित्र सान जी, जिस तरह से आप तो बाइक से चले आए, लेकिन स्वामी समनदास जी महाराज यहाँ लगभग सन 95 से, सन 95 देखो कब था। हाँ जी, और कई बार इस गांव के अंदर, इधर जो लालवाड़ा पड़ता है, मुजादपुर पड़ता है, कई बार पैदल चल करके यहाँ आए। जुगाड़ तो बहुत बाद में आया, कई बार पैदल चल करके आए। आज तो काली सीसी की रोडें हैं, लेकिन उस समय नहीं थी, पता नहीं कैसी रोडें थी, उस समय नहीं थी रोड यहाँ। रास्ते भी भटक जाते हैं। हम सब गुरु जी के साथ रहा करते थे, तो गुरु जी के साथ रहते हुए हम यहाँ कई बार पैदल चल करके आए। और स्वामी समनदास जी महाराज, जैसा भी इन्होंने बताया, 21वां भंडारा ये उन्हीं की तारीख है, और उन्हीं के माध्यम से यहाँ से, मैं तो 20-22 साल से इनके बीच में रह रहा जा रहा, तो ये तभी से उन्हीं के ही वचन को मान करके, और उनके बाद भी आज स्वामी समनदास जी महाराज के बाद भी उसी कार्यक्रम को। देखिए ये गांव भी जो है स्वामी समनदास जी महाराज का लगा हुआ है, उनके मिशन से जुड़ा हुआ है। और गुरु महाराज जी ने जो है जंगलों में भी गांव नहीं छोड़े, वहां जा करके भी गुरु महाराज जी का प्रचार किया। तो उनके जो है, इनके अंदर महाराज जी की छाप इतनी अच्छी है ना, ये आए गए कितनी सेवा करते हैं, इतना भाव करते हैं बाहर से अतिथियों का। तो इस गांव का मुझे बहुत अच्छा लगा माहौल। भाई मैं सभी को कहना चाहूँगा कि एक बार इनके गाँव रसूलपुर टोंगिया, लोकेशन हम इस पर डाल देंगे, तो आप ज़रूर यहाँ घूमने आए। आप देखेंगे ना यहाँ का नज़ारा, तो बड़ा मज़ा आएगा। और इन्होंने बताया यहाँ शूटिंग भी हुई है कई बार फिल्मों की, तो बहुत अच्छा शांति लगी। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं है। और ऐसा भी बता रहे थे यहाँ ज़्यादा बीमार भी नहीं होते उस तरह के दम्मे पम्मे ये सब, क्योंकि वहाँ प्रदूषण से आंखें खराब होती है और इस तरह के। तो क्योंकि हरियाली है, हरा भरा है, पेड़ पौधे हैं चारों तरफ, और फॉरेस्ट का एरिया है, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मित्र सान जी। तेरा भी लेऊंगा ना लगता है लाभो। जिला हरिद्वार का रसूलपुर टोंगिया गांव, और बड़ी शांति है यहाँ पर।
यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतना इनके अंदर भाईचारा आपसी प्रेम है कि जब ये कोई धार्मिक आयोजन या कार्यक्रम करते हैं तो उसमें पूरे गांव के लोग जो हैं इकट्ठा होकर के उस आयोजन को कराते हैं। और सतगुरु रविदास महाराज जी के प्रति जो है इस गांव की बड़ी आस्था है। यहाँ पर ये साल में जो है एक वार्षिक समागम कराते हैं, क्योंकि इनके यहाँ सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज आया करते थे। तो ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो है गुरु रविदास महाराज जी के, स्वामी समनदास महाराज जी के ये रहनुमाई में जो है एक सत्संग समागम का आयोजन करते हैं, जिसमें आसपास के रिश्तेदार और गांव के लोग भी जो हैं भारी मात्रा में, हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। और बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जो हैं बड़े ध्यान से जो हैं सत्संग को सुनते हैं और सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणियों का गुणगान रात्रि में करते हैं। अच्छे अच्छे कलाकार, गायक जो हैं आकर के महाराज जी के भजन और वंदना आरती करते हैं और जीवों को समझाने की और सतगुरु रविदास महाराज जी से जोड़ने की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और आसपास से जो आश्रम लगते हैं स्वामी समनदास जी के, उनके महंत महात्मा भी आकर के, जैसे राजकुमार दास जी चमारी खेड़ा के आश्रम हैं, वो आश्रम से आए थे, और जी मेघराज दास जी पचैली आश्रम से आए थे। और इन लोगों का सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव की संस्कृति होती है, कल्चर होता है, आज भी ये बहुत सालों के बाद हमने देखने को मिला है। या तो चाट वाट देते हैं कुछ लोग इन पत्तों में, ये शायद साल की लकड़ी उस पे के पत्ते हैं, और इस पे खाने का मज़ा ही कुछ और है इन लोगों का। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ देख करके कि आज भी ये किस तरह से अपने गांव में जो है सभी को जो है भंडारे में भोज कराते हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चे बड़े सभी ना, और पत्तों के ऊपर जो है रख करके खाते हैं। और देखिए भंडारे में ज़्यादातर लोग ना कारीगरों से वो बनवाते हैं खाने पीने की चीज़ें, लेकिन इस गांव की अच्छी बात यह लगी कि जैसे यहाँ भंडारा था, लोग आए हुए थे, बड़े बच्चे सभी, तो रोटियां भी बन करके जो आई थी वो घर घर से, जैसे 400-500 परिवार यहाँ रहते हैं, तो रोटियां सभी ने बना बना करके यहाँ भंडारे में भेजी थी। फिर उनको इकट्ठा करके जो है यहाँ प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। तो ऐसे हमारे चमारों के गाँव हैं जहाँ आज भी उनकी संस्कृति, उनकी कार्यशैली देखने को मिलती है कि वो कितने अच्छे लोग हैं। और कभी आप भी इधर जाओ तो यहाँ जिला हरिद्वार रोड NH-58 से जो है रुड़की कलियर की ओर जब चलते हैं तो कलियर से ये डल्लू वाला और ये गांव आगे पड़ता है, लगभग कलियर से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर। बहुत अच्छा गांव है ये, रसूलपुर टोंगिया। और मेरा बड़ा मन लगा, मैं भी यहाँ पहली बार गया था। और यहाँ जंगल, आसपास इसके पूरा जंगल है, फॉरेस्ट की ज़मीनें हैं। जो आपको बताया है शुरू में कि यहाँ जानवर भी, हाथी दिन में आ जाते हैं, कभी रात्रि को आ जाते हैं। तो बहुत बढ़िया गांव है, लास्ट गांव है। और यहाँ के लोगों की जो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये लोग बहुत भाव करते हैं, बड़ा सम्मान सत्कार करते हैं आए गए अतिथियों का। मैं प्रथम बार यहाँ गया था इनके समागम में, और ये लोग अपना ही चंदा पत्ती इकट्ठा करके जो है एक बढ़िया विशाल सत्संग समागम कराते हैं सतगुरु रविदास महाराज जी का, जिसमें स्वामी समनदास जी की, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, गुरु रविदास जी की विचारधारा को ये लोग जो हैं प्रकाशित और प्रचार करते हैं। और देखो बच्चा किस तरह से जो है सेवा में लगा हुआ है, इनको बड़ी खुशी होती है। मैंने पूछा तुम लोगों को कैसा लगता है, तुम्हारे यहाँ लोग आते हैं? बोले बहुत अच्छा लगता है हमें, हम तो चाहते हैं हमारे यहाँ रोज़ लोग आए, रोज़ आएँ।